और ईशान कोण में भगवान शिव को सूर्य अस्त के पहले भेजना है। इसके बाद सूर्यास्त के पहले ही जल में पार्थिव पूजन संपन्न हो जाए, अर्थात जो पार्थिव मूर्ति आपने बनाई है उनका विसर्जन हो जाए। तो यहाँ पर जो घुष्मा नाम की पत्नी दूसरी पत्नी है, वह भगवान शंभु का नित्य पार्थिव पूजन करती थी। सुबह जाती, सुंदर अच्छी जगह से मृत्तिका लेके आती और उस मृत्तिका को शान करके बढ़िया सुंदर शिवलिंग का निर्माण करती। षोडशोपचार पूजन करके संध्या काल में भगवान का समय अनुसार विसर्जन कर देते। ये क्रम इस प्रकार नित्य चलता रहा। भगवान की कृपा से समय अनुसार एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। देखो, माताओं में वात्सल्य, प्रेम, स्नेह भगवान ने कूट कूट के भरा है, परंतु ईर्ष्या भी पुरुष की अपेक्षा दुगुना भर दी है। पुरुषों की अपेक्षा माताओं में ईर्ष्या थोड़ा ज्यादा होती है ना। एक स्त्री ही स्त्री का बिगाड़ करती, बुरा मत मानिएगा, ये सत्य है। कोई पुरुष बिगाड़ करने नहीं आता, एक स्त्री ही स्त्री का बिगाड़ करती है। तो यहाँ पर दो पत्नी हैं। एक स्त्री ने क्या किया कि अपनी छोटी बहन को आश्रय दिया, यानी कि अपने पति के साथ अपने पति को समर्पित कर दिया। इतना बड़ा त्याग किया। आजकल कौन करता है? कोई चाहेगा कि मेरी बहन मेरी शौक बन करके बैठ जाए? कोई नहीं चाहता, परंतु इतना बड़ा त्याग किया। और फिर वही स्त्री जब उस दूसरी स्त्री को, जिसको विवाह करके स्वयं लेके आई, उसको संतति प्राप्त हो जाती है, तो वही स्त्री उस स्त्री से दोष करने लग जाती है। और हुआ क्या, जब पुत्र उत्पन्न हो गया तो धीमे धीमे द्वेष करने लगी। अब स्त्री का भाव ही यही है। एक दिन द्वेषवश अपनी छोटी बहन के द्वारा जो उत्पन्न पुत्र था, उस पुत्र को काट करके उसी तालाब में छोड़ दिया, जिस तालाब में उष्मा पार्थिव पूजन करने के बाद उनका विसर्जन किया करती थी। यद्यपि उष्मा को सब कुछ समय अनुसार मालूम पड़ गया, परंतु एक शब्द नहीं कहा, क्योंकि पुत्र तो मेरा भी था, साथ में मेरी बहन का भी था। ये वंश आगे बढ़ता तो जलांजलि हम सबको प्राप्त होती, तृप्ति हम सबको मिलती। और मन में उस बच्चे ने विचार किया कि जो कुछ भी हुआ सब महादेव की इच्छा से हुआ। और हमारा आपका जो विचार होता है ना, थोड़ा सा भी कुछ अनिष्ट हो जाए तो सबसे पहले हम लोग पूजा पाठ बंद करते हैं, नहीं करना तुम्हारी पूजा, जाओ। पहला हमारा भाव यही होता है। और बड़े भाव से, बड़े विनोद से बताती है माताएं कि पंडित जी 3 साल हो गए, 3 साल से मैंने पूजा नहीं किया, शिव जी के मंदिर में आज तक गई नहीं। क्यों नहीं गई? बच्चे को 50,000 मिल रहा था, 80,000 रुपये मिलना नहीं संभव हो पाया, इसलिए नहीं गई। अर्थात हमारे नजर में धन ही सब कुछ है, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। सुख ही सब कुछ है, यह भी भाव नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं एक ऐसे महापुरुष को भी जानता हूँ जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो अनन्य भगवान के चरणों में प्रेम करते हैं और जीवन में एक प्रकार से देखा जाए कुछ भी विशेष अर्जित नहीं किया उन्होंने, लेकिन भगवान की भक्ति आज तक नहीं छोड़ा। आज भी भगवान की निष्ठापूर्वक भक्ति करते हैं। तो ऐसे लोग भी इस संसार में, और हम आप थोड़ा सा बिगड़ जाए भगवान को ही छोड़ देंगे। तो घुष्मा ने जरा सा भी मन में बुरा भाव नहीं लिया, उसी प्रकार भगवान की सेवा करती रही। लेकिन समयानुसार एक दिन ऐसा समय आया भगवान की कृपा से कि भगवान शिव उसकी निष्ठा से प्रसन्न हो गए और भगवान शिव जी ने दर्शन दिया और सारा वृतांत बताया कि देवी, तुम्हारे पुत्र को तुम्हारी बहन ने ही मार के तालाब में फेंक दिया है, और भगवान ने उस बालक को उसी प्रकार जीवित अवस्था में
ऊष्मा को प्रदान किया और भगवान शिव सदा सदा के लिए ऊष्मा की तपस्या से प्रसन्न होकर के कृष्णेश्वर या घुष्मेश्वर नाम से ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा सदा के लिए स्थापित हो गए। बोले कृष्णेश्वर भगवान की जय। इस प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सूर्य जी महाराज कहते हैं। मैंने अपने मत के अनुसार, संतों के अनुसार, ज्ञानियों के अनुसार जैसा श्रवण किया उस प्रकार सूक्ष्म रूप से मैंने कही। अब और क्या सुनना चाहते हो? तब सौनकादि मुनियों ने कहा कि महाराज आपने बहुत सुंदर, आपने भगवान शिव के चरित्रों का गुणगान किया। अब हम जानना चाहते हैं कि भगवान शिव यदि कोई मनुष्य अनायास पूजन कर ले तो उससे भी कृपा प्राप्त होती है क्या, या किसी को वैसे अनायास शिव की सेवा, शिव का पूजन करने से अनायास कृपा प्राप्त हुई? कृपा करके विस्तार से कहें। तब सूर्य जी ने कहा कि हे ऋषियों, एक बार एक भील जो था, जिसका काम था पशुओं को मारना और पशुओं को मार करके अपने परिवार का भरण पोषण करना, वह भील वन में गया और उसका जो परिवार था कई दिन से भूखा प्यासा था। और भूख और प्यास से व्याकुल होकर के एक पात्र में जल लिया था। एक बिल्व का वृक्ष था, उस वृक्ष पर जाके चढ़ के बैठ गया और इंतजार करने लगा कोई न कोई ऐसा जीव आएगा जिसका मैं वध करूंगा और उसको मार करके अपने घर ले जाकर के अपने बच्चों को खिलाऊंगा। इस आशय से पेड़ पर जाके बैठ गया और जो जलपात्र था वह बीच बीच में छलक करके उसका पानी नीचे गिरता। ब्रह्मा जी ने कहा कि वह इंतजार कर ही रहा था कि उसी क्षण एक मृगी आई। जैसे मृगी को देखा वैसे सहसा वह उस वृक्ष पर जो बैठा हुआ था उसी पेड़ की लता पर, उसी वृक्ष पर डाल पर उठ करके खड़ा हो गया। जैसे खड़ा हुआ तो जो बेल का पेड़ था उसमें से कई सारे बेल पत्र टूट करके नीचे गिरे और जो जल लिया था, जल का पात्र जब छलका तो उसमें से जल भी गिरा। संयोगवश नीचे महादेव की मूर्ति स्थापित थी, उस मूर्ति पर जाकर ये दोनों गिरे। ये था प्रथम काल, संध्या बेला। प्रथम काल का समय था। अनायास प्रथम काल में भगवान शिव की पूजा हो गई। यद्यपि शिव की पूजा उसने किया नहीं, परंतु अनायास शिव की पूजा हो गई। जैसे संधान करना चाहा मृगी के ऊपर तो मृगी ने कहा कि क्षण भर रुकिए, इसके बाद यदि आप मुझे मारना चाहें तो मुझे मार देना। मृगी ने हाथ जोड़ के कहा, देखो मेरा एक छोटा सा शावक है, यानी कि मेरा एक बालक है जो छोटा है, वह भी भूखा होगा और मैं भी भूख प्यास से व्याकुल होकर के इस सरोवर के पास आई थी जल ग्रहण करने। तो एक बार मुझे समय दे दो ताकि मैं अपने बालक को स्तनपान करा सकूं, और उसके बाद मैं वचन देती हूं मैं तुम्हारे सम्मुख तुरंत आकर के खड़ी हो जाऊंगी, इसके बाद तुम मेरा वध कर देना। बोले मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम वापस आओगी? तब नाना प्रकार के जो दृष्टांत हैं उनके द्वारा उस मृगी ने समझाया कि आप निश्चिंत रहें, मैं वचन देकर के जा रही हूं, मैं आऊंगी। इस प्रकार उसने छोड़ दिया और वह मृगी अपने घर को प्रस्थान कर दी। मृगी का परिवार था, मृगी की एक बहन भी थी और मृगी का पति था और बच्चे थे। सब आपस में घर में काफी समय विचार करने लगे कि बहुत समय व्यतीत हो गया, अभी तक
आई नहीं। काय तब तक जो मृगी की एक बहन थी छोटी, वह वहां से उसको ढूंढने के लिए चल निकली। मृगी वहां से अपने घर निकल आई और जो मृगी की बहन थी वह ढूंढते ढूंढते उसी स्थान पर पहुंची। इस बार वह शिकारी पुनः उठ खड़ा हुआ और संयोग से पुनः बेल के वृक्ष से, जो बेल का पेड़ था, उससे बेल पत्र गिरे और जो जल लिया था छलक करके शिव जी की पिंडी पर पुनः गिर गया। ये देख करके वह शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो एक गई तो दूसरी तो आई। जैसे मारने को तैयार हुआ वैसे उस मृगी ने हाथ जोड़ के कहा कि देखो, यदि आप मुझ पर दया करें तो कृपा करके मुझे छोड़ दो। मेरी बहन काफी समय पहले की निकली हुई है, अभी तक घर नहीं पहुंची है। मैं उसको ढूंढने के उद्देश्य से यहाँ पर आई हूँ। मैं वचन देती हूँ जैसे ही मेरी बहन मिल जाएगी मैं तुरंत आकर के अपने आप को समर्पण कर दूंगी। शिकारी बोला, मैं भला तुम्हारा कैसे विश्वास करूं? भला संसार में कोई ऐसा जीव होगा जिसकी मृत्यु होनी हो और वह कह दे कि नहीं, मैं आते थोड़ी देर में आता हूं, तुम बाद में मुझे मार देना। संसार में ऐसा कोई जीव नहीं। तब नाना प्रकार के दृष्टांतों के द्वारा उस मृगी ने समझाया कि देखो, जरा सा भी मानवता हो तो रुक जाओ, मैं वचन देती हूँ, शब्द कह रही हूँ तो मैं आ जाऊंगी। इस प्रकार समझाने पर वह मान गया। जो वृक्ष से बेलपत्र और जल गिरा था, इसी बहाने दूसरे प्रहर की भी पूजा भगवान शिव की हो गई। चतुर्दशी का दिन था, चतुर्दशी की रात्रि थी, त्रयोदशी का उस दिन था, जिसको हम लोग शिवरात्रि कहते हैं। अब इधर वह वापस वहां से निकली जल पी करके। इधर वह चिंतित हो गया, जो मृगी का पति था वह चिंतित हो गया, क्या हुआ।